कह रही स्पेशल ये लेडीज़ के लिए बनाओ कि कहीं मत जाइए, आपके अंदर सब कुछ है। आत्मा पे, अपनी आत्मा से ध्यान लगाओ तो वही शक्ति हर चीज़ से लड़ेगी। और इन चीज़ों में ना फंसना, अंधविश्वास है, अंधविश्वास का कोई अंत नहीं है। बहुत ये मंजू जी मेरे पीछे से आई थी, मैं गई हुई थी कहीं, और ये जब से 11 बजे की आई हुई, 11 बजे की आई हुई, अभी घाट पे ही बैठी हुई थी, ये घाट पे थे। और इनके ब्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी उससे पहले एक और द्वारका से आई थी, वो वीडियो बहुत ज़रूरी है बनाना, स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो वो मेरे को स्पेशल सलाह दे के गई हैं कि साक्षी जी ये, और ये मंजू जी भी जुड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो वो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सबको भी पता चले कि कैसे कैसे अनुभव होते हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ होता है। और ये बेटा है, हाँ जी, आकाश, ये सिंगर भी है। अच्छा जी, है आकाश, चंचल जी को फॉलो करता है, ये भाई है इनके, हाँ। ये आपके भाई हैं, और ये चंचल जी को फॉलो करता है, उनके साथ गाता है। तो भैया एक कुछ गा के सुना दे भैया। भजन गाता है, हाँ जी, अच्छा, माता की भजन, माता की भजन गाता है। तो शुरुआत कर दे, कल माता का ही वीडियो बनाना, माताओं से ही बनाना है। हाँ। दोवें एक दूजे दे दिल विच रहंदे हां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां, वो दोवें एक दूजे दे दिल विच रहंदे हां, मैं ते मेरी मां। रात रात भर जाग जाग के गल्लां दिल दियां करदे आ, एक दूजे दियां गल्लां सुन के असी हुकारा भरदे आ, जद कदी भी दोनों कट्ठे बहंदे हां, मैं ते मेरी मां, मैं ते मेरी मां। बहुत बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया। और इसने जो बात कही है ना, वो कनेक्ट करके दोनों अकेले बैठ के बात करते हैं, मैं और मेरी माँ, है ना। आज जल्दी आँख खुल गई, टाइम पे खुल ही जाती है 5 बजे से पहले। तो तैयार भी हो गई हूँ। और रात को कल इतनी गहरी नींद थी, मतलब मैं गहरी नींद क्या थी, ध्यान ही नहीं रहा कि वहाँ पे माइक डिस्चार्ज हो गए थे पूरे, तो उनको चार्ज कर रही, अब बैठ के चार्ज कर रही हूँ, और इसी वजह से मुझे वेट करना पड़ रहा है। आज मैं गलत माइक ले आई, ये अभी से लाल हो रहा है। इसकी रेड लाइट अभी अभी आ रही है और बीच में ये बंद हो जाता है। अब देखती हूँ, माइक हटा के बात करनी पड़ रही क्योंकि वो बार बार बंद हो रहा है। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखो पूरे ऋषिकेश में कितना भयंकर ट्रैफिक है। सुबह सुबह आपको आवाज़ आ रही होगी, और जबकि वीकेंड नहीं है आज, वीकडेज़ में है, जा रही हूँ, तब भी इतनी हालत, क्योंकि 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा सब शुरू हो गई है। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, शायद आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगी। कल एक स्त्री मेरे से मिलने आई, नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब बहन जैसी ही थी, बहन ही थी, और द्वारका से आई थी। वो बोली बस इतना बता देना कि द्वारका से आई हूँ, और अपनी साथ कुछ इंसिडेंट्स, जो कि देखिए बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं, सच्ची घटना पे है उनके हिसाब से, और जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैं मानती हूँ कि वो सच हो सकता है। क्योंकि जो काला जादू की, मतलब काला जादू या टोने टोटके की उन्होंने बात की थी, लेकिन उसके सॉल्यूशन का जो उन्होंने उपाय बताया, वो मैं मान सकती हूँ कि वो सच्चा हो सकता है। अब बहुत सारे लोग, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होंगी। कल 3:45 बजे की बात है, शाम की, थोड़ा सा बैग चलेगी, बच्चे थे और वो बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, शायद कैमरे में नहीं आना चाहते हूँ। तो 3:45 बजे की बात है,
मैं सोई हुई और सो के उठ के, मतलब बेल बजी मेरे घर की, तो मैं गाउन में थी। अब अपने घर तो कैसे भी होते हैं आप, क्योंकि जिस टाइम सो रहे होते हैं उस टाइम कैसा होता है आप सबको सभी जानते हैं। सोई हुई, उठी, उठ के गई, मैंने अनमने से मन से, मैं बता रही हूँ, वो भी कर गई होंगी क्योंकि दरवाज़ा खोला और मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि एकदम से बिना उसके आ गए, तो मैंने वैसा ही रिएक्ट किया एकदम से, क्योंकि अभी नींद में से जाओगे तो कैसा रिएक्शन होगा आपका। तो कह रहे कि साक्षी जी आपसे मिलने के लिए आई हूँ और द्वारका से आई हूँ और आपके स्टार्टिंग में चैनल से जुड़ी हुई थी। मैंने बोला आ जाइए, कोई बात नहीं। तो कह रही आप इतना बोलती हैं चैनल पे, अभी आप इतना नहीं बोल रही हैं। तो आप सभी भी जानते हैं कि जब एकदम नींद से उठ के जाए कोई, तो एकदम से बोलने का मन नहीं करता है, चुपचाप मतलब रहने का मन करता है, क्योंकि आपकी नींद डिस्टर्ब हुई होती है। बातें करते करते बोली बेटा भी है, मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने एक शब्द बोला मुझसे, एक जो वाक्य बोला उन्होंने कि मैं शर्मा जी जैसी हूँ और जो मेरे पति हैं वो आपकी तरह हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं और फ्रैंक हैं। मेरा स्वभाव कुछ कुछ उनके जैसे स्पिरिचुअल और भाव जैसे वो थे उस तरीके, तभी बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट भी किया था। और बोली अब मुझे लग रहा है कुछ कुछ वो चीज़ें आपके अंदर आती जा रही हैं, तो अपनी कोई बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम मॉर्निंग वॉक कराए? हाँ भाई, कराए तुम मॉर्निंग वॉक? कोई जवाब ही नहीं है। देख मुँह फूल रखा, रनिंग करके आ रहे। हाँ हाँ, कराए मॉर्निंग वॉक? आए रोटी नहीं लाती। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों किया गया, किसी का सर फोड़ने के लिए काफ़ी। उनकी बेटी है, मेरे ख्याल से 20-22 साल की होगी शायद, तो उनके साथ 20-22 साल पहले कुछ घटित हुआ। और ये स्पेशली लेडीज़ को एक संदेश है, जो किन्हीं की बातों में आके पतियों को घर पे ना बता के कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है और इधर उधर भटकती हैं और अपने समय, पूरे घर की शांति और पैसा बर्बाद कर देती हैं। ये सब उन स्त्रियों के लिए भी है कि उनको ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। पति कई बार घर में बाहर रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि स्त्री को घर में किन मतलब ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती हैं कि आपके घर पे भूत प्रेत का साया है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो हम इससे निकाल देंगे। इन्होंने जो सॉल्यूशन बताया सच में तभी मेरे रोंगटे खड़े हुए, और जो एक्सपीरियंस बताए वो भी एकदम से मुझे टच किया कि हाँ कहीं तो कुछ सही बोल रही है। 2 पति पत्नी थे और शादी हुई होगी, गृहस्थी बढ़ा रहे थे अपनी। बेटी हुई, बेटी होने के 6 महीने बाद, अब यहाँ बोलना भी थोड़ा सा वो है क्योंकि ट्रैफिक बहुत और माइक मेरा हो गया है, तो थोड़ा आगे जाके ही भद्रकाली से ऊपर जाके ही बात करूँगी। अब ना नाम मैं सोच के रख देती हूँ, ऐसे ही सुमीता कर देती हूँ, सुमीता, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मिलने, क्योंकि नाम के बिना काम नहीं चलेगा। बेटी होने के 6 महीने बाद उनको खुद से आभास हुआ कि उनके शरीर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। कह रही क्योंकि मैं मतलब अंदर से वैसे स्ट्रॉन्ग थी ना, एकदम मजबूत, तो मुझे आभास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है तेरे साथ। उन्होंने एक शब्द बोला कि मैं पंखे को देखती ही रहती थी और मेरा मन करता था मैं इस पे लटक जाऊं। कह रही ये लड़ाई मेरी खुद से चल रही थी और मुझे ऐसा आभास होता था कि इस बीच में उन्होंने बताया कि मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत पेशेंस और सब्र वाले हैं, पेरेंट्स, भाई और पति, इन सब का सहयोग पूरा मिला। नहीं तो आपको पता है कि जो
वैसे कह रही थी कि मैंने किसी को इतना जताया नहीं, क्योंकि ये मेरी अंतर मन की लड़ाई थी और मैंने इसका ज़्यादा आभास लोगों पे पड़ने नहीं दिया। प्रभाव, सॉरी, आभास नहीं, प्रभाव लोगों पे पड़ने नहीं दिया। बीच बीच में वो एक बात कहती थी कि अंदर से आवाज़ आती कि तू हनुमान चालीसा कर, हनुमान चालीसा कर। लेकिन अब जो अंदर नेगेटिव जो बैठा हुआ है एनर्जी, कह रहे वो रोकती थी, कह रहे नहीं करती थी मैं। बोली एक दिन मैं बर्तन साफ करते करते अपनी लड़ाई तो लड़ी रही, जारी रखी हुई थी अंतर्मन की। कह रही सब लोग बाहर की लड़ाइयाँ लड़ती हैं अड़ोसियों पड़ोसियों से, वो मेरे अंतर्मन की लड़ाई चल रही थी, द्वंद्व चल रहा था अंदर एक बहुत ज़्यादा। अब भगवान जी कहेंगे सब कुछ कर रहे हो, तांत्रिकों के पास जा रहे हो, उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो हैं, और अंधविश्वास में पड़े हुए हो, लेकिन मुझे याद नहीं कर रहे हो। मतलब इतना आपको पता है ना, एक घर में जब ऐसी हरकतें, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जाते हैं तांत्रिक और लूटते हैं और लूटते हैं और लूटते हैं। किसी को क्या पता, कई तो ऐसे साधु संत मिलने बहुत मुश्किल हैं जो आपको कहेंगे कि आप भगवान का नाम जपो, आपका सब ठीक हो जाएगा। आजकल बताते हैं ये करा लो, ये करा लो, इतने का यज्ञ होगा, इतने का हवन होगा। पंडितों और तांत्रिकों और इन सब के पीछे चक्कर काटते रहते हैं हम लोग। लेकिन जो अविनाशी अंतर्यामी हमारे स्वयं के अंदर बैठा है, हाँ, वो परम तत्व और परम ऊर्जा को हम याद नहीं करते बिल्कुल भी। रनर है गाइस, ये देखिए काफ मसल्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरीके की फिटनेस। ओए होए, वेलकम टू डेलीगेट्स लाइन। आखिरकार वो दिन आ ही गया, या वो क्षण आ गया जब उन्होंने भगवान को याद कर ही लिया। एक दिन बर्तन साफ करते करते बोली, भगवान आप साक्षात तो दर्शन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए या मेरा मार्गदर्शक कीजिए जो कि मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। वहाँ एक आदमी टॉयलेट करने उधर ही गया जहाँ से लेपर्ड निकलता है ना। अब कल भी मैंने कई लोगों को समझाया था परसों, पर पता ही नहीं होता लोगों को। अगर सच्चे मन से, अंतरात्मा से भगवान से प्रार्थना की गई है तो कोई ऐसे नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही वो देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अब वो समझना ना समझना आपके ऊपर है। रास्ता दिखाते हैं वो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम अनजान बन जाते हैं, या फिर उस लायक, बहुत सारे लोग उस लायक होते ही नहीं हैं। उनके सामने एक वीडियो आया जिसका नाम था आत्मा की यात्रा। उन्होंने जैसे ही देखा तो उसमें जो चीज़ शर्मा जी ने भी शायद बहुत बार बताया होगा, मेरे को तो वो बताते ही रहते थे। और देखिए, मैं इसे रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं अज्ञानी होके भी उस चीज़ को नहीं समझ पाई थी, ज्ञानी होके भी अज्ञानी बनी रही। ज्ञान था मुझे, उसमें था कि अपनी सांसों पे ध्यान लगा के क्या कुछ नहीं किया जा सकता, और जाप करते रहिए अंदर। जैसे वो बोली, मैं उसी दिन से बैठ गई, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और अपनी सांसों पे ध्यान लगा लिया। सांसों पे ध्यान लगाने का परिणाम ये हुआ, अब तो आपके हमारे सबके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिससे लोग उस परम तत्व की प्राप्ति भी कर लेते हैं, पर हमें नहीं पता। उस जो शक्ति को उन्होंने जब जागृत किया, देखिए बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है या बेवकूफ़ कहा जाता है, बनाया जाता है। जो लोग पार्टी में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको बहुत अच्छा, बहुत बुरे नहीं होते, लेकिन उनको बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्वभाव वाला सब चीज़ मानी जाती है उनके लिए। और जो लोग ऐसे होते हैं, ध्यान साधना में उतरते हैं, तो उनको पागल बोला जाता है। तो भाई ऐसे पागल होना अच्छा है। बोली साक्षी जी, जब से मैंने अपनी सांसों पे ध्यान लगाया और जाप करने लगी ओम नमः शिवाय का, अब मैं आपको बता दूं, मैं चलते चलते भी फिर से मैंने, जो मैं पहले करती थी लेकिन उसको मैं एनर्जी को वॉक में, रनिंग में यूज़ करती थी, मुझे पता होते हुए मैंने बोला अनजान बनी हूँ, अब मैं वैसे यूज़ कर रही हूँ। मेरा भी चलता रहता है, सांसों पे ध्यान भी चलता रहता है, अंदर ही अंदर जाप भी चलता रहता है, चलते चलते भी।
बोली मैंने उस ऊर्जा को इस अपने शरीर में धारण मतलब इस्तेमाल करना, यूज़ करना शुरू किया। मुझको आभास हुआ कि कोई तेरे अंदर से शक्ति है। और कह रही सीने में, और कह रही मुझे, मैं बताऊं आपको, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, उनका बच्चा भी साथ में बैठा था कि मैं इसके सामने नहीं कह सकती, कि मेरे दो मतलब एक अंदर परिवार एक अलग ही अलग जन्म ले रहा है। इस तरीके की उनको आभास हुई उस नेगेटिव उससे कि एक अलग परिवार बनता जा रहा है। तो बोली कि तो उसका ऐसा द्वंद्व छिड़ा ना कि सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाने से और जाप करने से, मतलब मंत्रों का जो जाप करने से और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान लगाने से, कह रही जो द्वंद्व चला, ऐसा फील होता था। कह रही वो मेरी लड़ाई थी, उसको मैं फील कर सकती थी, मैं ही आभास कर सकती थी। कह रही किसी को क्या बताएं, अब किसी को, लोग मजाक भी उड़ाते हैं ना। तो बोली मेरा भाई मुझे मेरे ख्याल से सालासर बालाजी का नाम लिया था उन्होंने, या फिर मेहंदीपुर बालाजी हैं। कह रहे वहाँ भी लेके गया। कह रही वो तुरंत लेके गया, लेकिन वहाँ भी मुझे इतना मतलब इतना कुछ आराम या वो कहते हैं ना कि नहीं पहुँचा जितना मुझे अपने अंदर की ऊर्जा से। कह रही कि वही ऊर्जा आपकी उस लड़ाई में काम आ रही थी कि आप तो जाप कर रहे थे, आप ध्यान कर रहे थे, आप सांसों पे ध्यान लगा रहे थे, वही अंतरात्मा की जो ऊर्जा है वही लड़ रही थी अंदर ही अंदर। कह रही आप बताती नहीं है, आपकी बातों से मुझे लगा, तभी मैं शेयर करने आई। मैंने कहा देखिए शर्मा जी को शायद आभास हो गया था कि वो उनका वैसा टाइम है, समय कम है उनके पास, तो उन्होंने शायद इसलिए शेयर कर दिया। मेरे पास तो अभी समय है और मुझे कुछ हो रहे हैं अनुभव, तो मैं अभी ऐसे कैसे कर दूँ, अभी तो नहीं कर सकती मैं। जिस दिन होंगे उस लायक हो जाऊंगी तो उस दिन मैं भी थोड़ा थोड़ा कर दिया करूंगी। कह रही कि मेरे घर में मेरे बेटे की बात बता रही थी कि बेटे ने मतलब रॉड लगाई हुई थी गर्म पानी की, और कह रही वो रॉड पे मतलब पानी उबल रहा होता है ना, खदक रहा होता है हमारे उसमें कहते हैं देसी उसमें। कह रही कि मेरी बॉडी में करंट आ रहा है और मुझे उठा रहा है। कह रही मैं कह रही कौन उठा रहा है मुझे, कौन उठा रहा है। कह रही फिर मैं उठ गई तो जाके देखा कि मतलब कुछ भी गलत होने से पहले आपको कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाता है। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कह रही मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ था, लेकिन उसने वो जल्दी पकड़ लिया, तो कह रही आज वो खुश है और हम दोनों बड़े ही खुश और स्वस्थ हैं। और यही उनकी यात्रा थी कि आज कोई भी एनर्जी जिसको कहते हैं ना कि तांत्रिकों, कह रही स्पेशल ये लेडीज़ के लिए बनाओ कि कहीं मत जाइए, आपके अंदर सब कुछ है। जाप करते करते मैं भी कहाँ तक आ गई। यहाँ पे मैं और शर्मा जी ने बहुत बार जेसीबी वाला एक बार वीडियो बनाया, यहाँ तक आते थे। 7वां हमारा ऊपर पॉइंट है, जल्दी जाऊँगी वहाँ पे भी, पर शने धीरे धीरे यहीं से ही। राम राम। हम क्या करते हैं, जो भी अपना एक्सरसाइज पॉइंट है उसको नमस्ते करके पहुँच जाते हैं वापस। तो एक पहले वाला वो था और सेकंड ये, थर्ड आगे है, फिर तो ओनी सब जाते होंगे। खिचड़ी, सैलेड, टिंडे की सब्जी। इस लड़की ने आज मेरे से पूछा कि क्या बनाया है, तो इसके एक्सप्रेशन टिंडे की सब्जी के नाम से इतना टिंडे सा मुँह बना लिया था इसने। इतने गंदे एक्सप्रेशन थे। क्या बोली थी, ओए होए, ऐसे बोली थी ना? मैं तो नहीं, ऐसे ही बोली थी, ओए होए टिंडे की सब्जी। आई हाय बोलती मैं, ओए होए बोली थी, ओए होए ओए 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 होए। अब आप बड़ा चला के बोलो अपनी बातें। और फिर इसके लिए मेरे को वो बनाना पड़ा, क्या, मैंगो शेक। और लड्डू गोपाल जी को भी देख मैंगो शेक पिलाया मैंने, वो भी भोग लगाया, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा सुबह का भोजन है। वैसे मैंने देखो ये बंदा लगा दिया ना, अब यहाँ पे रुक गई ना, तो ये कचरा जमा होने लगा यहाँ पे, ये बदबू मारने लगेगा धीरे धीरे। फूलों का है, फूलों का मेल्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो कचरा है वो दिया के कमरे में आके वीडियो ख़त्म करना पड़ रहा है। और एक बात मैं बता देती हूँ, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया अब आत्मा की यात्रा से, कि कहते हैं कि टोने टोटके करने के बाद तांत्रिकों के पास भटकाव होता है, इधर उधर भटकते हैं लोग, ये टोटके करते हैं, वो टोटके करते हैं, पैसे की इतनी बर्बादी होती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। जो करता है, मैंने देखे हैं जो करते हैं, हमारे यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे कोई करता था, दूर के, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं थे, दूर के सुनने में आते थे, उनका पूरा घर बर्बाद हो चुका है। और कहते हैं कि जिस पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ हमारी गाड़ी के नीचे भी दिल्ली में हुआ था, किसी ने ऐसे शनिवार के दिन रखा हुआ था, अपनी तरफ से उसने किया हुआ था। तो पर जो इन्होंने सोल्यूशन बताया, उपाय बताया, जो
कि अपने अंतर आत्मा पे, अपनी आत्मा से ध्यान लगाओ तो वही शक्ति हर चीज़ से लड़ेगी और आपको आगे से आगे आगाह कर देगी और आपको आगे से आगे आपको रास्ता दिखा देगी। देखिए भगवान क्या है कि चमत्कार नहीं करते, ये तो बात है कि चमत्कार नहीं करते, लेकिन आपको रास्ता दिखा देते हैं, आपको उस इंसान तक ले जाते हैं या आपको वो उस तक ले जाते हैं ताकि आपकी सारी समस्याएं का जहाँ पे निचोड़ मिल सके और आप क्या कहते हैं अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकें। चमत्कारों पे विश्वास तो करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ भगवान आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें। बहुत अच्छा उन्होंने शब्द बोला था कि मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरा उनके साथ एक अलग सा मतलब अब रिश्ता बन गया है। कह रही थी अब उनसे मेरा एक पवित्र रिश्ता, अलग तरीके का पवित्र रिश्ता, मतलब वैसा मुझे फील होता है। देखिए पवित्र तो वैसे भी होता है, पति के साथ हो चाहे किसी के भी साथ हो, कोई चला जाए, लेकिन वो कह रहे एक स्पिरिचुअल भाव आ जाने के कारण पवित्र रिश्ता फील होता है और दुख नहीं होता। पता चल गया है कि जाना है सबको और प्लीज़ ऐसी इन चीज़ों से बचें। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया ताकि लेडीज़ पता नहीं चलते हैं, ना हस्बैंड को पता चलता, बहकाए में आ जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों पंडितों के ऐसे चक्कर लगाते हैं और वहाँ पे पैसा अपना व्यय करती हैं, बर्बाद करती हैं। तो उससे अच्छा है कि अपने बैठ के, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, वो पूजा नहीं करती थी, पूजा नहीं करी तो उन्होंने प्रेप और ये प्राइमरी क्लास नहीं की, उन्होंने सीधे अपर लेवल की क्लास कर ली उन्होंने ग्रेजुएशन PhD सब कुछ कर लिया, तो जाके आज उनका सुखी जीवन है और सारी चीज़ से उनको छुटकारा मिल गया और अब एक नई उसके लिए निकलेंगी वो। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके और बाद में मुझे दुख भी हुआ कि मेरे को उस दिन नींद में थी, मैं उनसे मतलब मैंने आनाकानी कर दी, पर ठीक है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पुराने प्रारब्ध होते हैं जो आपके पास आके और आपको इस लायक समझा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करें और मैं आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ लेडीज़ से हाथ जोड़ के विनती है, इन चीज़ों में ना फंसना। अंधविश्वास है, अंधविश्वास का कोई अंत नहीं है, बहुत आपके घरों को बर्बाद कर देती हैं, पैसा बर्बाद करती है, बार बार ऐसा पैसा बर्बाद कर देती हैं, आपके घर की शांति भंग कर देंगी, सब कुछ भंग कर देंगे। एक स्त्री अगर इन चक्करों में पड़ जाती है तो सब बर्बाद हो जाता है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। ये एक सच्ची घटना उनके कहे के अनुसार है, कहीं ना कहीं मुझे लगी, जो सांसों का उसमें लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और कल की तैयारी करनी है मुझे भी।